हेलो दोस्त, आप सब मुझे पहचानते ही हैं। मैंने कल वीडियो बनाया था फिलिप भाई के साथ, R1 बैन के साथ। जो मेरा वीडियो अभी यूट्यूब पर चल रहा है उसके बारे में लेकर 2 महीने पहले मेरी जो वीडियो वायरल हुई थी उसके बारे में लेकर। तो पहली बात तो R1 बैन में जब मेरे वीडियो जब चल रही है, वो मेरे घर पे शादी थी मेरे बड़े पापा की लड़के की। उस टाइम वो R1 बैन को घर पे बुलाया गया था। मैं उस शादी में ही नहीं रहने वाली थी, पर मेरे घर वालों के कहने पर मैं रुकी। मेरे घर वालों ने हिम्मत दी कि तू ऐसे डर डर के कब तक घर पे बैठी रहेगी, किसी ना किसी दिन लोगों का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। इसलिए मैं शादी में भी रुकी। शाम को R1 बैंड आई, मेरे फ्रेंड लोग आए, मेरे रिलेटिव्स आए, मेरी मौसी 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 की लड़की, मेरी बड़ी मम्मी सब आए। उन्होंने बोला कि तू एक बार हिम्मत करके बैंड पे जा, हमें भी तेरा सिंगिंग सुनना है। ऐसा करके उन्होंने हिम्मत दी, तो इसलिए मैं R1 बैंड पे चढ़ी थी। ना ही उन्होंने मुझे बुलाया था, नहीं वो अगले प्रोग्राम में मुझे बुलाने वाले हैं। वो मेरे घर पे शादी थी, इसलिए मैं R1 बैंड में चढ़ी थी। मैं R1 बैंड वालों के सामने माफी मांगना चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को जो सुनना पड़ा, लोगों की गालियां खानी पड़ी, इसलिए मैं R1 बैंड के सभी मेंबर से सॉरी बोलना चाहूंगी। और दूसरी बात, 2 महीने पहले जो मेरा वीडियो वायरल हुआ था उसके बारे में मैं आपको सच्चाई बोलना चाहूंगी। कल मैंने सब सच बोला था उस वीडियो में। 15 मिनट नहीं हुए उस वीडियो को डाले हुए और लोगों के फोन आने चालू हो गए फिलिप भाई पे कि ये तू वीडियो डिलीट कर, नहीं तो तेरे साथ बुरा होगा। उनको धमकी दी गई, इसलिए फिलिप भाई ने वो वीडियो डिलीट कर दिया। जब मैं सच बोल रही हूँ तो मुझे दबा दिया जा रहा है। जो वीडियो को वायरल नहीं होना देना चाहिए था उसको और शेयर करते गई। आज मैं सच बोल रही हूँ तो मुझे दबा दिया जा रहा है। जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को धमकी दी जा रही है। ऐसा क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं सब? जो वीडियो डिलीट करवाना था उसको तो किसी ने डिलीट नहीं करवाया, और आज कल कमेंट में बोल रहे थे कि वीडियो डिलीट करो। क्यों? मैं सच बोल रही हूँ तो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट तो नहीं किया, पर मैं सच बोल रही हूँ उसको तो सबके सामने लाने दो मुझे। और ये वीडियो 4 साल पहले की है। उसके बाद मैं इसके साथ रिलेशन में ही नहीं रही। उसने किया या उसकी गर्लफ्रेंड ने किया मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं कि मैं आगे नहीं गई, मैं पुलिस स्टेशन तक पहुंची हूँ। मुझे पुलिस स्टेशन में नहीं जाना था। कभी मैं पुलिस स्टेशन में पैर नहीं रखा, फिर भी मुझे जाना पड़ा। और ये वीडियो 4 साल पहले की है। मैं कॉलेज के पहले साल में थी, उस टाइम में रॉकस्टार बैंड में आई थी। तब मेरी उम्र 18-19 साल होगी। उस टाइम में सभी लड़की या लड़की को ऐसा हो सकता है, वो अफेयर में पड़ सकती, प्यार में पड़ सकती। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं गलत इंसान से प्यार कर बैठी हूँ, गलत इंसान पे भरोसा कर बैठी। उसको मैंने पूछा भी था कि तुम्हारी शादी हुई? उसने झूठ बोला कि मेरी शादी नहीं है, दूसरे इंसान की सगाई हुई है। ऐसा उस टाइम मेरे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। पूरा घर मेरे से चलता है। मैं प्रोग्राम करने जाती हूँ तो मेरे घर का चूल्हा जलता है। तो मुझे उस टाइम लगा कि नहीं, हम दोनों एक ही लाइन के हैं, हम शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे और दोनों परिवार को खुश रखेंगे। ऐसा सोच के मैंने उसके साथ रिलेशन रखा। मुझे सपने में भी नहीं ख्याल था कि उसकी शादी हो चुकी है, क्योंकि वो झूठ पे झूठ ही बोलता रहा। 2-3 लोगों ने मुझे बताने की भी कोशिश की, पर मैं नहीं मानी उनकी बात। मैंने सिर्फ उस आदमी पे भरोसा किया। जब मुझे खुद रियलाइज हुआ कि मैं गलत हूँ, मुझे खुद पता चला कि उसकी बीबी 2 बीबी हैं, 2 बच्चे हैं, और वो उसकी बीबी के साथ घर पे रहता है, तो मुझे बहुत धक्का लगा। उस टाइम भी मैं बहुत रोई। फिर उससे बात की, मैंने उससे झगड़ा किया और उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। मैंने खुद वो वीडियो उसके फोन में से डिलीट कर दिए थे। मेरी गलती है कि मैंने उसको वीडियो उतारने दिया। सभी लड़कियां किसी से भी प्यार करती है, उस पर हद से ज्यादा भरोसा कर लेती है, वो जो कहता है वो करती है। मैंने भी वही किया। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उस इंसान पे भरोसा किया। मैंने वो वीडियो डिलीट भी कर दिया था उसके फोन में से। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ स्टेप ही नहीं लिया, मैंने डिलीट किया था उसके फोन में से।
उसके बाद थोड़े दिन बीते, फिर से वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि तू मेरे से बात नहीं करेगी, मेरे से रिलेशन नहीं रखेगी तो मैं ये वीडियो सबको शेयर कर दूंगा, सबको दिखा दूंगा। 2-3 बार उसने ऐसा किया भी कि स्टेटस पे रख दिया था, पर चलो जाने दो, मैंने वो ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे 3-4 साल बीत गए, ना मैं उसके सामने आती थी ना वो मेरे सामने आता था। हम कांटेक्ट में ही नहीं थे, हम साथ में कभी प्रोग्राम भी नहीं किया और कुछ नहीं। ये 4 साल के बाद मैं नवरात्रि में उनके साथ प्रोग्राम करने के लिए गई, वो भी रॉकिंग स्पाइडर के मैनेजर विपुल भाई के कहने पर। वो मुझे छोटी बहन जैसे मानते हैं। उस टाइम भी उसके साथ ब्रेकअप हुआ था तो मैंने विपुल भाई को बोला था कि भाई मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। वो उस इंसान का अच्छा बेस्ट फ्रेंड क्यों ना होगा, पर उसने तब मुझे ये बात बोली थी कि तृषा तूने जो भी किया वो अच्छा किया, वो तेरे लायक नहीं था। उसका बेस्ट फ्रेंड होगा तो कोई बात नहीं, मेरे लिए उन्होंने अच्छा कहा था उस टाइम। वो बात मुझे आज भी याद है। वो नवरात्रि में गई, वो भी मेरी मम्मी भी मना कर रही थी कि मत जा, कुछ ना कुछ गलत होगा। मैंने भी विपुल भाई से मना किया कि भाई मुझे नहीं आना, क्योंकि उस इंसान की गर्लफ्रेंड है वो, और बहुत परेशान कर रही थी। मुझे नहीं, मेरी जिसके साथ सगाई होने वाली थी उसको भी परेशान करके रख दिया है। कल भी मैंने ये बात बोली थी, पर कल उस लड़की ने फोन किया, दूसरी लड़की ने फोन किया, मुझे नहीं पता, पर एक लड़की का भी फोन आया था वो फिलिप भाई पे। ऐसा मुझे सुनने को मिला कि वो धमका रही थी कि ये वीडियो डिलीट कर, नहीं तो तेरे साथ बुरा होगा, ऐसा करके। मैंने किसी लड़की का नाम नहीं लिया, उसके एरिया का नाम नहीं लिया, मैंने कोई प्रूफ ही नहीं बताया किसी को, मैंने सिर्फ लड़की का नाम लिया। तो कैसे जान गई कि मैंने उसी का नाम लिया? उसने गलत किया तभी उसको पता चला ना कि नहीं ये मेरी ही बात कर रही है ऐसा। तो वो लड़की मुझे तो परेशान कर ही रही थी, स्टाफ के सभी मेंबर को परेशान करके रख दिया था। मेरे हस्बैंड की तो उसके हस्बैंड जो होने वाले थे वो तो इन मामलों में कुछ जानते ही पहचानते नहीं, उनको भी परेशान करके रख दिया था। तो मैंने रॉकिंग स्पाइडर वाले विपुल भाई को बोला कि भाई मुझे नहीं आना नवरात्रि में, ये बहुत परेशान कर रही, टॉर्चर कर रही है मुझे। तो वो बोले कि नहीं मैं बैठा हूँ, वो क्या कर लेगी, हमारी तो, हम कलाकार हैं, हम कभी ना कभी तो साथ में प्रोग्राम करेंगे ही ना, ये तो हमारी रोजी रोटी है। हम ही प्रोग्राम नहीं करेंगे तो हमें कौन खिलाने के लिए आएगा, वो तो नहीं आने वाले ना खिलाने के लिए। ऐसा ही हुआ। तो फिर मैं नवरात्रि में प्रोग्राम करने के लिए गई। मैं अकेली कहीं नहीं जाती प्रोग्राम में, कहीं भी प्रोग्राम हो मेरे भाई मेरे पापा मेरे साथ आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेली जाती हूँ। लोग मुझे कैरेक्टरलेस समझते हैं, मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ जो मुझे गलत बोलते हैं। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, जो लोग मुझे पहचानते हैं, उनको पूछो कि मैं कैसी लड़की हूँ, उसके बाद मुझ पे उंगली उठाना। किसी के सामने मैंने तू करके नहीं आज तक बुलाया, किसी को मैंने नाम लेकर नहीं बुलाया, सबको मैं भाई कह के बुलाती हूँ। तो आप लोग कैसे मुझे बोल रहे हैं कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, कि मैं ऐसी लड़की हूँ ऐसी लड़की हूँ। आज तक मैंने ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया। जो ड्रिंक करते हैं, जो व्यसन करते हैं, वो उनके सामने मैं खड़ी नहीं रहती, और आप लोग बोलते हैं कि मैं ड्रिंक करती हूँ। मुझे आप लोगों ने कहाँ देखा था ड्रिंक करते हुए? मेरे घर में ऐसा चलता ही नहीं, तो मैं कैसे करूंगी ऐसा? और दूसरी बात कि पूरे घर में मैं अकेली कमाने वाली हूँ, और ये मेरा पैशन था, सिंगिंग करना मेरा शौक था, मुझे इसमें ही आगे बढ़ना था। और 4 साल पहले की बात, मैंने उस इंसान पे भरोसा करके बहुत गलत कर दिया था, उसके साथ मैंने रिलेशन तोड़ा। उसके बाद मैं इस लाइन में पड़ी नहीं, सिर्फ मेरे करियर पे मैंने ध्यान दिया कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मेरे मम्मी पापा को के लिए कुछ करना है, सिर्फ मैं इसी पे ध्यान दे रही थी। उसके बाद मेरी अभी दिवाली के बाद मेरी सगाई भी होने वाली थी, हमारा आना जाना भी चालू हो गया था दोनों तरफ से। और वो मेरे जो हस्बैंड होने वाले थे वो भी प्रोग्राम में मेरे साथ आते थे, नवरात्रि में भी थे वो। किसी ने तो देखा भी होगा उनको। तो मेरी सगाई भी इसलिए टूट गई ये वीडियो वायरल होने के कारण। ये 4 साल पहले की बात है, सबके पास्ट होते हैं, मेरे भी पास्ट था, तो मैं सब
पीछे छोड़ के आई थी, मैं बहुत आगे बढ़ गई थी। मैंने कितनी मेहनत करी होगी तब मैं इस मुकाम पे आई हूँ, मैं जानती हूँ। पर सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी लोगों ने। उस टाइम किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने वो वीडियो वायरल होते हुए रोकने की कोशिश नहीं की। पर जब मेरे में हिम्मत आई, मैंने ये वीडियो बनाया, मैंने सच्चाई लोगों के सामने लाने की कोशिश की, तो मुझे दबा दिया जा रहा है। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको धमकी दी जा रही है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब वाले भाई को ही धमकी देकर वो वीडियो डिलीट करवाया गया। मेरे जो हस्बैंड होने वाले थे उनके साथ मेरा कोई अभी कांटेक्ट नहीं है। उनको भी फोन करके बोला गया कि तृषा को ये वीडियो डिलीट करवाने को बोलो, नहीं तो बहुत बुरा होगा, ऐसा करके। कल मेरे भाई पे फोन आया उनका कि ऐसा मुझे फोन आ रहा है और मुझे ऐसा बोल रहे हैं। पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। आज मैं अपने ही यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो डाल रही हूँ। अब देखती हूँ कि मुझे कौन डिलीट करवाता है। जब मैं सच सबके सामने ला रही हूँ तो कोई आगे नहीं आ रहा है, वो वीडियो डिलीट करवाने के लिए बोल रहे हैं। कमेंट में भी कल मैंने देखा कि सब ऐसे ही कमेंट कर रहे थे, वीडियो डिलीट करो डिलीट करो। जो वीडियो डिलीट करवाना था वो तो किसी ने आज तक डिलीट नहीं करवाया। यूट्यूब पे कितने थंबनेल, गंदे गंदे थंबनेल बना के जो यूट्यूबर लोग हैं वो उन्होंने डाला है, आज भी दिख रहा है। उसके सामने तो किसी ने नहीं एक्शन लिया। तो आज मैं सच बोल रही हूँ तो आप लोग क्यों मुझे पीछे हटवाने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, तो मुझे तो लड़ने दो। और मैंने ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो में किसी का नाम लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जिस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत किया उसका भी मैंने नाम नहीं लिया। सिर्फ उसका मेरे साथ ही अफेयर था ऐसा नहीं, ऐसी तो कितने लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद कर दी, मुझसे पहले भी और मेरे से रिलेशन तोड़ने के बाद भी। वो अपने बीबी का नहीं हो सका तो मेरा तो क्या होगा। और जो मैं समाज की बात करूं, समाज के लोग बोल रहे थे कि ये लड़की काम की नहीं है, ये इसको बेन मत लाओ, इस एरिया में नहीं आने दो। वो उस समाज की जो बात कर रहे थे उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं भी आप ही के समाज की लड़की हूँ, नहीं कि दूसरे समाज की लड़की। आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, उसकी बजाय आपने तो उसमें राजकारण लाके रख दिया। ये जो बात हुई उसमें ना ही बैंड वालों को लाना चाहिए था, ना ही उसमें राजकारण लाना चाहिए था। फिर भी आप लोगों ने ऐसा किया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया? दुनिया में तो इतने रोज बरोज के कितने हादसे होते होंगे, पर उसको दबा दिया जाता है। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मेरे पेट पे ही क्यों लात मारी सबने? मेरा पूरा घर मेरे से चलता था। मैं प्रोग्राम करने के लिए जाती थी तो मेरे घर पे चूल्हा जलता था। बैंड में कैसे कैसे वो सब एडजस्ट करना पड़ता है, आप सब लोग जानते हैं। कभी कभी खाना नहीं मिलता, कभी अच्छे से सोना नहीं मिलता, सबकी गाली सुननी पड़ती है। 2-3 महीने तक घर नहीं आ सकते। मेरा तो एरिया ही अलग है। मैं इतने दूर से घर बार छोड़ के जाती थी, किसके लिए? मेरे घर वालों के लिए ना। मुझे ऐसे गलत ही काम करने होंगे तो उसके लिए भी अलग जगह है, पर मुझे मेहनत करके कमाना था, मुझे गलत काम करके नहीं कमाना था। पर लोगों ने मुझे ही गलत ठहरा दिया। जिस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मुझे ही गलत बोलते हैं। मुझे कैसे कैसे शब्द मुझे आप मुंह से निकालने भी नहीं चाहिए, ऐसे शब्द वो सब मुझे मेरे लिए यूज करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे घर वालों पे क्या बीती, मेरे पे क्या बीती, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। और उस लड़की की बात करूँ, वो उस लड़की ने इतना मुझे टॉर्चर करके रख दिया था कि बात ही मत पूछो। जो मेरे साथ अच्छे थे उन लोगों ने उस लड़की को फोन करके बोला कि ये वीडियो तूने वायरल किया है, ऐसा कुछ के। तो उनके भाई लोगों ने उनको धमकाया कि मेरे बहन को बीच में मत लाओ, नहीं तो वो बहुत बुरा होगा, ऐसा करके। मैं उन भाइयों से भी बोलना चाहती हूँ, अगर मेरे साथ जो हुआ वही उसकी बहन के साथ ही होता तो आप लोग क्या करते? और मेरे भाई पे फोन आता, मेरा भाई ऐसा नहीं बोलता कि मेरी गलती थी। आपकी बहन की गलती है तो आप उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं?
मैंने नहीं फोन किया था, दूसरों ने फोन किया करके पूछा था कि तूने ऐसा वीडियो वायरल किया क्या नहीं। फिर भी मुझे ही बोल रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। तो मैं उन भाइयों से भी बोलना चाहती हूँ, मेरे भाई और मेरे पापा पे क्या बीती होगी वो ही जानते हैं ना, आप लोग कैसे जान सकते हैं। महीने महीने तक किसी ने मेरे घर में खाना ठीक से नहीं खाया। सब मेरे आगे पीछे घूमते थे कि मैं कुछ कर ना लूं, क्योंकि मैं मर जाती तो मेरे घर वाले कैसे जी सकते थे। मैं भी इसी समाज की लड़की थी, मुझे सपोर्ट करने की बजाय आप लोगों ने तो मुझे इतना बदनाम करके रख दिया कि मैं घर से 5 किलोमीटर चलने के लायक नहीं रही। सब मुझे इधर उधर से जाते हैं, मुझे देखते हैं, ये लड़की इसका वीडियो वायरल हुआ था। सब आते जाते मुझे बताते जाते हैं, मुझे दिखाते जाते हैं कि ये लड़की है, ये लड़की है। तो तब मुझ पे क्या बीतती होगी मैं जानती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कदम नहीं उठाया, मेरे से जितना बन पाया मैं आगे गई, पुलिस स्टेशन तक गई, वकील के पास गई कि इसका क्या रास्ता है। मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है कि उनकी पहुंच नहीं है कि वो मुझे आगे तक सपोर्ट कर सके कि तू जा, हम तुम्हारे साथ हैं। उनसे जो जितना वो पाया वो मेरे लिए दौड़े। और ये बात तो साइड पे रखी, मेरी सगाई टूट गई। वो इंसान मेरे साथ घूमता था, सब उनको पहचानने लगे थे, आना जाना हो गया था। मेरी जिंदगी बर्बाद हुई तो हुई, उस लड़के की भी जिंदगी बर्बाद ही हो गई ना। और ऐसा नहीं कि ये सब मेरे तक ही सीमित था, ये बात मेरे भाई बहन पर भी आ गई। मेरी बहन का जहाँ फिक्स होने वाला है वहां फोन करके बोलते हैं कि ये सब होने के बाद भी तू उसकी बहन को रखेगा क्या। ऐसे लड़के इन लोगों को के साथ रिलेशन रख के उनके साथ शादी करके तुम लोगों का क्या मिलेगा, ऐसा सब उनको सब बोल रहे हैं। तो मेरी गलती हुई, मेरे साथ गलत हुआ तो मेरे घर वालों के साथ क्यों गलत कर रहे हैं। मेरे पीठ पे तो लात मारी ही मारी, मेरे घर वालों के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि उसके सिर्फ मेरे साथ ही रिलेशन था, मेरे से पहले भी कितनी लड़कियों के साथ उसका रिलेशन था, उसके बाद भी कितनी लड़कियों के साथ उसका रिलेशन होगा। और ये वीडियो वायरल हुआ 1 साल पहले, मुझे एक भाई ने बोला था कि दीदी आपका वीडियो ऐसे वो ड्रिंक करके सबको दिखा रहा है, पर मैंने वो सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मैंने खुद डिलीट किया था। तो मैं कैसे मानूं कि मेरा वीडियो ऐसे वायरल हुआ। और ये जो वीडियो वायरल हुआ नवरात्रि के बाद 5-6 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा ये वीडियो ऐसे वायरल हुआ है। ऐसे वक्त में तो दुश्मन भी साथ देता है, तो ये तो समाज की बात थी, समाज की लड़की थी मैं, तो किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। व्हाट्सएप में सब फॉरवर्ड कर रहे थे, ग्रुप में सेंड कर रहे थे। जब पता चला कि पुलिस केस हुआ है तो व्हाट्सएप से मैं से डिलीट कर दो। तो व्हाट्सएप में से फॉरवर्ड करने की वजह से लोग जेंडर से सबको भेजने लगे। ऐसा तो क्या है, सब मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। मुझे तो ऐसा लगता है कि दूसरे समाज में ऐसा होता तो उस बात को वही दबा दिया जाता, और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। सबने उसको बढ़ावा दिया, और आज मैं सच बोल रही हूँ सबके सामने, तो मुझे दबा दिया जा रहा है। ऐसा मेरे साथ क्यों। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो दूसरी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। मैं तो जिंदा हूँ, आज आपके सबके सामने हूँ, क्योंकि वो मेरी मम्मी पापा के मुंह देख के मैं उनके लिए जिंदा हूँ आज। दूसरी लड़की होती वो कब की सुसाइड कर चुकी होती। मेरे मन में भी बहुत ख्याल आया कि मैं मर जाऊं। और जब मैं पुलिस स्टेशन से घर आती थी तो घर पे मेरे मम्मी पापा का चेहरा देख लेती थी। एक दिन पापा मेरे सामने रो पड़े कि बेटी कुछ करना मत, नहीं तो हमारा क्या होगा। हमारा नहीं सोचेगी तो कोई बात नहीं, तेरा छोटा भाई है उसके लिए तू सोच। आज भी वो तेरे पीछे पीछे भागता है कि दीदी हम क्या करें, दीदी हम ये करेंगे वो करेंगे। वो आज भी तेरे पीछे भागता है, तेरे सहारे पे है। तो तू ऐसा कदम कुछ मत उठाना कि
हम मरने पर मजबूर हो जाए, इसलिए मैं जिंदा हूँ आज आप सबके सामने। मैं सबके से यही कहना चाहूंगी कि मुझे सपोर्ट नहीं किया कोई बात नहीं, मैंने किसी का आज तक बुरा नहीं किया, ना ही किसी का बुरा सोचा है। आप लोगों ने मेरे पीठ पे लात मारी है। यही कहना चाहती कि मेरे साथ हुआ दूसरी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। थैंक यू।